हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग कंपैरिजन। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं XCV 9S को। ये है पैक 3, ये है पैक 3 अबव। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 27.85 लाख, 29.95 लाख, 2,10,000 रुपए का आपको इसमें डिफरेंस मिलता है। तो इस 2,10,000 में आपको 3 अबव में क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसकी हम बात करेंगे एंड एक एक चीज को कंपेयर करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ये महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो मिल जाएगा, लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट अनलॉक एंड एयर कंडीशनिंग वगैरह आप इसकी ऑन कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी अनलॉक बटन को होल्ड करके रखता हूँ तो आपका जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा एंड सनरूफ ओपन होना हमारा चालू हो जाएगा। तो सनरूफ का जो पार्शियल ग्लास है वो भी हमारा ओपन हो जाता है एंड एयर कंडीशनिंग भी ऑन हो जाती है। तो इससे आपकी गाड़ी बहुत ही जल्दी कूल हो जाती है। सिमिलर वे में मैं लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा, सनरूफ हमारा बंद होगा एंड ड्राइवर वाला ग्लास भी बंद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी चाबी के बारे में। अब देखते हैं चाबी में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। तो चाबी थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है क्योंकि 3 अबव में हमको ऑटो पार्क वाला फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले कंट्रोल सारे सेम दिए गए हैं। मेरा अभी ड्राइवर वाला ग्लास ओपन है तो मैं इस लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा, सिमिलर वे में ये क्लोज हो जाएगा एंड जो सनरूफ वगैरह अगर ओपन होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑटो पार्क वाली बटन मिल जाती है। तो यहाँ से व्हीकल को आप आगे कर सकते हो, यहाँ से पीछे कर सकते हो, वाइस वर्सा जो भी जैसा काम करेगा। तो जब भी आपकी नीड है, कोई टाइट पार्किंग में है या आपको ऑटो पार्क की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप गाड़ी को आगे पीछे तो कर ही सकते हो, साथ ही में प्रॉपर ये फुल फ्लेज पार्किंग भी आपको करके देगी। सपोज आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, आप चाहते हो वो वहाँ पे पार्क हो जाए तो ये काम भी आपको 3 अबव करके देगा। तो अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि 3 कौन सा है, 3 अबव कौन सा है बाहर से, तो यहाँ पे फेंडर पे आपको ये 3 की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 3 अबव की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। तो चाबी में आपका ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप व्हीकल को चाबी से आगे पीछे कर सकते हो एंड इंटरनली अभी मैं जाके बताऊंगा कि ऑटो पार्क आप कैसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इन दोनों की चाबी के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की फ्रंट प्रोफाइल। तो दोनों गाड़ियों का हमने लाइटिंग सेटअप ऑन कर लिया है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको ये कनेक्टेड DRL का सेटअप मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये LED प्रोजेक्टर बेस्ड हमारा हाई बीम, लो बीम, बूस्टर लैंप एंड यहाँ पे जो ये वाली LED है पर्टिकुलर, ये हमारा फॉग लैंप का काम करती है। यहाँ पे मैंने इसको सेपरेटली ऑन किया है, आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइटेड है एंड दोनों में अब आपको यहाँ डिफरेंस मिल रहा होगा। तो ये हमारा फॉग लैंप का काम करती है। डायनामिक स्वाइप वाले इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको दोनों कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं एंड एज वाली DRL आपकी इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फिनिटी वाला लोगो जो कि ग्लो होता है, जब भी आप इसको नाइट वगैरह में देखोगे तो ये इजीली विजिबल होगा एंड ये प्रॉपर्ली ग्लो होता है। यहाँ पे 540 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल, नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी, हमारे एडास वाले सारे कंट्रोल दिए गए हैं, तो रडार वगैरह एंड यहाँ पे सेंसर्स और कैमरा हो जाएंगे। तो इस दोनों गाड़ियों में आपको 5 रडार एंड 1 विजन कैमरा का सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे दिया गया है एंड एक पार्किंग सेंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। अब फ्रंट में एक और डिफरेंस हमको मिलने वाला है क्योंकि इसमें ऑटो पार्क मिलता है। तो यहाँ देखिए साइड में भी आपको ये सेंसर्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो 1 2 3 6 सेंसर्स हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है एंड यहाँ पे हमको 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। आई थिंक ये वाले डमी दिए गए हैं, मैं एग्जैक्टली कंफर्म कर लेता हूँ। तो जितने भी इसके सेंसर्स होंगे मैं एग्जैक्टली स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा कि इसमें 4 मिलते हैं, इसमें 6 मिलते हैं, बट इसमें तो मुझे लग रहा है कि 6 दिए गए हैं एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 ही दिए गए हैं क्योंकि क्लोजली आप देखेंगे तो ये पूरा डमी दिख रहा है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रबर बीडिंग भी दी गई है सेंसर्स के साथ। तो आई थिंक इसमें 6 सेंसर हो जाएंगे एंड इसमें हमारे 2 पार्किंग सेंसर हो जाएंगे। साथ ही में एक और एडिशन उसमें आपको मिलता है क्योंकि इसमें ये ऑटो पार्क और ये सारे फीचर मिलते हैं। तो 360 कैमरा की लाइव व्यू आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएगा जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस है जो विजुअली आपको समझ नहीं आएंगे बट 2,10,000 रुपए को जस्टिफाई करेंगे। तो अभी हमने आउटर में देखा, सबसे पहला डिफरेंस हमको चाबी में मिला, दूसरा हमारा ये लाइव रिकॉर्डिंग का हो गया एंड ये सेंसर्स का डिफरेंस हमको मिला। बाकी लाइटिंग सेटअप वगैरह में कोई इशू नहीं है, दोनों में आपको बूस्टर लैंप, ये फॉग लैंप, LED का सेटअप एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई भी चेंजेस हमको नहीं मिलने वाले। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के फ्रंट स्पेस की। तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट स्पेस एक्सेस करना थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू हमारे ये आइस व्हीकल्स। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे आप देखोगे
1/2 का साइन बना हुआ है, 1 and 2। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई लैच वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं है। एंड महिंद्रा में ये सेफ्टी फीचर आपको मिलता है कि कोई भी गाड़ी का अगर आपका बोनेट ओपन है तो हैजार्ड्स आपके फ्लैश होते रहते हैं। जैसे ये प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा तो आपके हैजार्ड फ्लैश होना बंद हो जाएंगे। सिमिलर वे में इसका भी देख लेते हैं। वैसे कुछ डिफरेंस तो नहीं होगा फ्रंट स्पेस में, बट फिर भी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो सिमिलर वे में 1 and 2 यहाँ से आपको करना है, आपके हैजार्ड फ्लैश होना चालू हो जाएंगे, मतलब बोनेट ओपन हो चुका है। एंड कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिक्स के सपोर्ट से आप इसको बहुत इजीली ओपन कर सकते हो। 150 लीटर्स का हमारा ये स्पेस दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेन प्लग वगैरह मिल जाता है। इनकेस अगर पानी वगैरह भर जाता है या कुछ आप रखते हो जिससे स्पिल हो जाता है तो वो आप इजीली यहाँ से ड्रेन कर सकते हो। वॉशर फ्लूइड का इनलेट हमारा यहाँ पे दिया गया है। सिमिलर वे में सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, कोई भी डिफरेंस इसमें हमको नहीं मिलेगा। इसको क्लोज करना काफ़ी ईजी है। एक हुक हमारा यहाँ दिया गया है, एक हुक हमारा यहाँ दिया गया है। इसको आप नीचे गिराएंगे, एक बार यहाँ प्रेस करेंगे एंड एक बार यहाँ प्रेस करेंगे, तो जैसे ही प्रॉपरली क्लोज होगा कुछ सेकंड्स बाद इसके इंडिकेटर फ्लैश होना बंद हो जाएंगे। ये देखिए। सिमिलर वे में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप बहुत ही इजीली इसका बोनेट क्लोज कर सकते हो। एक बार हमको यहाँ प्रेस करना है एंड दूसरी बार हमको यहाँ प्रेस करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इनका फ्रंट स्पेस एक्सेस कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा एडास से रिलेटेड कैमरा का सेटअप हो जाएगा। 2 फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखोगे तो ये भी सेम चीज़ें दी गई हैं, कोई माइनर डिफरेंस भी यहाँ हमको नहीं मिलने वाला है। तो फ्रंट स्पेस के बाद बात करते हैं इनकी बैटरी पैक की। तो पैक 3 और पैक 3 अब में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है 79 किलोवाट का। अगर आप ऐसे नीचे वाले वेरिएंट्स लेते हो पैक 2 वगैरह या पैक 2 अब, तो उसमें आपको 70, 79 एंड उसके नीचे जाओगे तो 59 वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे। बट पैक 3 में और 3 अब में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है 79 किलोवाट का। रेंज की बात करते हैं तो 679 आपका जो WLTP रेंज है वो हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगी जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। साथ ही में पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 282 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए होंगे, इनको चलाने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपकी मोटर कनेक्टेड रहती है एक्सेलेरेटर से, तो इमीडिएट आपको रिस्पांस मिलता है एंड जो इमीडिएट एक्सेलरेशन रहता है उसका मजा बहुत ही बढ़िया आता है कैबिन में। तो ये हो गया इनके बैटरी पैक के बारे में। तो बैटरी पैक में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको लोअर वेरिएंट चाहिए तो उसमें आपको लोअर बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 79 वाला ऑप्शन मिलता है क्योंकि हायर वेरिएंट्स में हायर बैटरी पैक ही आपको मिलने वाली है। साइड लेंथ की बात करते हैं तो 4737 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। टायर सेक्शन देख लेते हैं तो गुडियर के टायर दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं इसमें भी हमारे गुडियर के टायर दिए गए हैं। 235/60 R18 18 इंचेस का सेटअप हो जाएगा। ये हमारे कुछ एरो डिजाइन दिए गए हैं जिससे आपकी रेंज वगैरह थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपके डुअल टोन में हो जाएंगे, ग्लॉस ब्लैक एंड ये ग्रे का कॉम्बिनेशन कुछ दिया गया है। 5 नट इन्फिनिटी वाला लोगो एंड डिस्क ब्रेक का सेटअप हमको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो पैक 3 है इसमें सस्पेंशन सिस्टम भी डिफरेंट है। इसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उसमें सस्पेंशन सिस्टम आपको FDD वाला मिलता है एंड यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट स्मार्ट सस्पेंशन मिलते हैं जिसका कंफर्ट अलग ही डिफरेंट है आपके बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे भी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। अब यहाँ पे ये जो आपको फुटरेस्ट वगैरह दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप यहाँ से ले सकते हो। रेन वाइजर भी आप एसेसरीज ले सकते हो। तो महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो आप श्री ऑटो विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। शोरूम की सारी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो साइड में दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको जो एसेसरीज बताई उसका डिफरेंस है। एंड ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ, शार्प एंटीना, ये सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। बाकी चाबी से एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे डोर ओपन करते हो आपको ये वेलकम एंड रिट्रैक्ट वाला फंक्शन मिल जाता है। डोर ओपन हुआ, सीट पीछे हो जाएगी एंड मैं डोर को बंद करूँगा तो सीट देखिए वापस आगे जाना चालू हो चुकी है। तो ये फंक्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं। साथ ही मैं व्हीकल को मैं करूँगा लॉक, तो मेरे डोर हैंडल्स ऑटोमेटिक वाले मिलते हैं। अनलॉक करूँगा ये ऑटो बाहर आ जाएंगे एंड लॉक करूँगा ये खुद से ही अंदर चले जाएंगे। तो ये फीचर हमको इसमें मिल जाता है। साथ ही में आप यहाँ पे देखोगे तो मिरर्स हमारे ऑटो फोल्ड दिए गए हैं, कैमरा मिल जाएगा एंड इंडिकेटर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया इनके साइड सेक्शन के बारे में।
तो अब हम बात करते हैं इनकी रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर हमारा हाई माउंट स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के अंदर। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाएगा। डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है, वाइपर वॉशर का सिस्टम हो जाएगा। इन्फिनिटी वाला लोगो जो ग्लो हो जाता है, ये हमारा पार्किंग लैंप। इंडिकेटर हमको ये डायनामिक स्वाइप वाले मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी आपको इंडिकेटर में मिलने वाली है। मैं पास से आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपको ये इंडिकेटर की विजिबिलिटी मिलने वाली है। सिमिलर वे में यहाँ पे हम देखेंगे तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट हमारा ग्लो हो जाता है एंड रिवर्स गियर की लाइट हमारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये हो जाएगा हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा। 2 नंबर प्लेट वाली लाइट नहीं मिलती है इसमें, एक ही लाइट मिलती है यहाँ पे एंड इस बटन से आप इस बूट को एक्सेस कर सकते हो। XCV9S की बैजिंग, एक पार्किंग सेंसर यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर हमारे यहाँ हो जाएंगे एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर और सिल्वर का कुछ सेटअप दिया गया है पूरे लोअर बम्पर में। तो कुछ ऐसा बम्पर की विजिबिलिटी हमको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑटो पार्क वाला फीचर मिल जाता है, चाबी से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगेन आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है, वो है पार्किंग सेंसर का डिफरेंस। तो वहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए थे, यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है, आप ये देख पा रहे हैं, एक यहाँ दिया गया है एंड साइड में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 6 पार्किंग सेंसर और यहाँ पे 2। तो आगे जो हमको डाउट हो रहा था कि इसमें कितने दिए गए हैं, तो आगे इसमें 2 मिल जाएंगे एंड आगे इसमें 6 मिलेंगे। तो ये पार्किंग सेंसर का अगेन आपको डिफरेंस मिलेगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं बूट स्पेस की, तो वो किसी भी गाड़ी का देख लेते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपका ये इन्फिनिटी वाला लोगो हो जाएगा, उसके पीछे हमको ये बटन दी गई है। अगर ये सीट्स को मैं फोल्ड कर देता हूँ तो 527 लीटर्स का हमारा स्पेस हो जाएगा। अभी वो सीट को पीछे करके रखा है इसलिए फोल्ड नहीं हो रही है, अदरवाइज ये पूरा इस तरीके से फ्लैट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे बूट लैम्प मिल जाता है। ये सारे हमारे जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। स्टेपनी एक्सेस करने के लिए यहाँ पे नट दिया गया है एंड ये चार्जर वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था प्राइसिंग के बारे में, 27.85 लाख इसका एंड 29.95 इसका। तो जो मैंने आपको प्राइस बताया था उसमें चार्जर इंक्लूडेड नहीं है। 75,000 आपको एडिशनली देना पड़ेगा चार्जर के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेपनी कहाँ पे दी गई है। तो स्टेपनी आपको ये दी गई है पूरी कवर करके। इसके लिए आपको पहले यहाँ सेंटर पे एक नट दिया गया है, उसको ओपन करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो। 3rd रो में यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, AC वेंट दिया गया है। ऊपर यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक दिया गया है। स्पीकर सिस्टम हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी सेम दिया गया है एंड सेपरेट नॉब दी गई है आपको 3rd रो वाले पैसेंजर्स के लिए, AC वेंट के साथ कप होल्डर एंड 12 वोल्ट का सॉकेट। इसकी बात अभी हम अंदर जाके करेंगे एंड यहाँ पे आपको मल्टी लेवल रिक्लाइन मिल जाता है। देखिए मैंने अभी एक बार किया, इसको पुल करूंगा तो ये 2 बार एंड एक और बार करूंगा तो 3-4 सेटअप का इसमें मिल जाता है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसके 3rd रो के बारे में। इसको करते हैं बंद एंड बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो बूट स्पेस के बाद यहाँ पे इसके चार्जर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चार्जिंग इन्फॉर्मेशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी, तो AC DC जो भी है इसका सब मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। ये आपका कितनी बैटरी चार्ज है उसकी इन्फॉर्मेशन, DC AC सारे चार्जर हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो भी चार्जर अवेलेबल हो उसको यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल आपको टाइप दिए गए हैं कि वाइट है वेरिफिकेशन के लिए, बैटरी लेवल ये बता रहा है मेरा अभी अगर फुल वाइट है तो वेरिफिकेशन, बाकी यहाँ पे देखिए इतना 30-40% है तो आपका बैटरी लेवल बता रहा है। लो बैटरी, चार्जिंग, गन अगर कुछ फंस गई है, एरर आ रहा है, शेड्यूलिंग है, तो सब कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये हो गया इसके चार्जर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डोर हैंडल हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, चारों डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर हमारा कुछ ऐसा मिलता है। ये वाला पार्ट देखिए सॉफ्ट टच में दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल, बटन स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर, लॉक बटन एंड यहाँ से आपका ये आगे पीछे, ऊपर नीचे और रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल ये हमारी सीट हो जाएगी। ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, हरमन कार्डन का सिस्टम। तो 16 स्पीकर का सिस्टम से मिलता है, साउंड क्वालिटी बहुत शानदार है। यहाँ बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस वगैरह। सीट के एडजस्टमेंट पूरे हमको यहाँ दिए गए हैं एंड ये पूरी वेंटिलेटेड सीट आपकी हो जाएगी। एड्रेस सेपरेट और एडजस्टेबल बेज एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे आपको इस मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। फटाफट हम इसका पूरा इंटीरियर देखते हैं एंड फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस मिलते हैं। तो अंदर आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिलेंगे उसमें, उसकी बात हम करेंगे जब मैं ये मॉडल को कवर कर लूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा लेदर सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे अप टू 3% मेमोरी सीट मिल जाएगी, यहाँ से सारे उसके एडजस्टमेंट हो जाएंगे। लंबर सपोर्ट के लिए आई थिंक सेपरेट नॉब मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेपरेट नॉब दी गई है, कुछ इस तरीके से कवर्ड है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ
बिना डैमेज की। तो यहाँ पे ये नॉब मिल जाती है जिससे आप इसका लंबर सपोर्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे सारे पावर विंडोज की कंट्रोल हो जाएंगे। वन टच अप एंड डाउन हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक सिर्फ ड्राइवर वाले ग्लास में ही मिलता है। तो ये वन टच डाउन हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो वन टच अप हो जाएगा। बाकी में हमको ये होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे व्हीकल का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा। ये हमारा साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये पार्ट पूरा हमारा लेदर और मैट ब्लैक और ग्रीन इंसर्ट में दिया गया है। 16 स्पीकर का सिस्टम वाला कॉम्बिनेशन, मेमोरी सीट्स एंड एडजस्टमेंट वगैरह पूरे यहाँ दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल का कोई स्कोप नहीं है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर ब्रेक पेडल दिया गया है। बोनट ओपन करना मैंने आपको बताया था कि 2 बार लीवर पुल करना है। चार्जर से रिलेटेड चीजें, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन एंड यहाँ पे हो जाएगा हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे देखते हैं एसी वेंट दिया गया है एंड ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को करते हैं ऑन एंड एक एक चीज की बात करते हैं इन डिटेल। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी को हमने कर लिया है ऑन। देखिए स्टार्ट हो चुकी है, कोई भी नॉइज नहीं, बहुत ही शांति तरीके से हो जाती है क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे देखते हैं तो लेदर फिनिश में स्टीयरिंग दिया गया है। बटन्स काफी सारे दिए गए हैं, तो एक एक चीज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाले कंट्रोल्स है हमारे मेन्यू में, देखते हैं क्या दिया गया है। फोकस, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, एनालिटिक्स। तो फोकस में जाकर देखते हैं फोकस में क्या दिया गया है। फोकस में ये हमारा स्पीडोमीटर आ जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ड्राइव असिस्ट में जाते हैं तो आप एडास जब ऑपरेट कर रहे हो बेसिकली तब ये ज़्यादा काम आएगा, आपको एडास वाला व्यू देगा। नेविगेशन में पूरी स्क्रीन मैप में कन्वर्ट हो जाती है। एंड एनालिटिक्स में देखते हैं तो ये आपका करंट ट्रिप डेटा, एनर्जी कंजप्शन, ड्राइव डेटा वगैरह इसमें हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसके मेन्यू के बारे में। वापस अभी हम फोकस पे सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स कर सकते हो मेन्यू के साथ, ये वाले नॉब को यूज करके। यहाँ से आगे वाले व्हीकल से डिस्टेंस वगैरह कितना रखना है उसका ये बटन हो जाएगा। यहाँ से आपका लेन की असिस्ट वगैरह एंड यहाँ से आपके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑन ऑफ, रिज्यूम, पॉज सारी बटन यहाँ पे हो जाएगी। इन्फिनिटी वाला लोगो हो जाएगा, एयर बैग हो जाएगा। 7 एयर बैग का सेटअप मिलता है पैक 3 और 3 अबव में। इससे नीचे वाले में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। तो जो हमारा एक एक्स्ट्रा एयर बैग है वो हमारा नी एयर बैग हो जाता है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करते हैं। वॉइस कमांड, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, मोड वगैरह चेंज करना, नेविगेट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये आपको प्लस और माइनस की बटन दी गई है। आपको लगता होगा गियर शिफ्टर है, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो प्लस माइनस में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये L1, L2, L3, L4 अभी ये कंडीशंस मेट नहीं हो रहे हैं, गाड़ी चल नहीं रही है। तो यहाँ पे आपका ये रीजनरेशन लेवल है जो शायद बैटरी के चार्ज लेवल से भी वेरी करते होंगे। तो 4 लेवल इसमें हमको मिल जाते हैं। L0 मतलब रीजनरेशन ऑफ और L1, L2, L3 मतलब अपने हिसाब से आप उसका लेवल सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये बूस्ट मोड हो जाता है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे। अभी ये भी अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सर्टेन बैटरी के परसेंटेज पे वेरी करता है। तो 10 सेकेंड्स का आपको एडिशनल बूस्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ये 1 पेडल ड्राइव वाला सिस्टम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के सारे स्टीयरिंग के कंट्रोल हो जाएंगे। 12.3 इंच, 12.3 इंच एंड 12.3 इंच। तो ये स्क्रीन में सबसे पहले बात करते हैं इसके एसी कंट्रोल की, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं दिखते हैं। तो ABC क्लाइमेट हमको यहाँ मिल जाता है। टेम्परेचर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, डुअल जोन वाला सिस्टम दिया गया है। देखिए सिंक से आप हटाओगे या सिंक ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ पे ये टेम्परेचर लॉक हो जाता है। तो अभी मैंने सिंक ऑफ कर दिया है, तो ये देखिए मेरा ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का टेम्परेचर मैंने अलग अलग सेट कर दिया है। AQI यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें एयर फिल्टर मिल जाता है हमको स्पेशली। एंड एक डिफरेंस और मिलता है, उसकी बात अभी मैं वहाँ जाके करूँगा। एयर फिल्टर से रिलेटेड ही दिया गया है। तो इसमें सारे आपके एसी के मोड्स हो जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट का सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट, ये ड्राइवर वाली, ये पैसेंजर वाली, कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपका एसी ऑन एंड ऑफ का दिया गया है, ऑटो एसी का दिया गया है, डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं। इतने सारे कंट्रोल हैं, आप आराम से शोरूम विजिट करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये स्मार्ट शेड्यूल में आप जाओगे तो ये आपका जो पेट वगैरह अगर गाड़ी में छोड़ रहे हो, कैंप कर रहे हो, तो उसके लिए अलग आपको डिफरेंट मोड दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अब इसका मेन्यू पे जाते हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल ऐप्स में गए, 360 डिग्री कैमरा। ये देखिए हमारा 360 डिग्री कैमरा कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा व्यू ऑन हो चुका है। फ्रंट व्यू, रियर व्यू, कॉर्नर व्यू, 3D व्यू एंड यहाँ से चारों टायर वाला व्यू। तो हर व्यू को, हर एंगल को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारी सेटिंग भी दी गई हैं। तो बहुत सारा व्यू काफ़ी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। डायनामिक गाइडलाइन का आपको सेटअप मिलता है, तो पार्किंग वगैरह काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये हो गया इसके 360 डिग्री कैमरा के बारे में, जो हमारी पहला फंक्शन था। एलेक्सा एम्बिएंट लाइटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। एम्बिएंट लाइटिंग हमने ऑन की। कस्टम में हम जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमको दिए गए हैं कस्टम में। तो देखिए सनरूफ के लिए अलग लाइट दी गई हैं, रियर डोर, फ्रंट डोर एंड डैशबोर्ड।
तो सब में आप अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। देखिए सनरूफ में ग्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे पूरी ग्रीनिश लाइट जल रही है। इसकी इंटेंसिटी अभी ऑटो पे है, इसकी इंटेंसिटी भी मैंने फुल कर दी है। देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आपको नाइट में मिलने वाला है। सिमिलर वे में रियर डोर्स के लिए आप अलग अलग कर सकते हो, फ्रंट डोर्स के लिए अलग। तो फ्रंट डोर्स के लिए फिलहाल के लिए मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे वो हल्का सा व्यू दिख रहा है, बट डे लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, अदरवाइज रात में आप देख लेंगे काफ़ी आराम से। डैशबोर्ड में हम रेड सेट करके देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा अब दिख रहा होगा कि ये इसमें रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहा है, तो आपका ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो सब कुछ आपका कुछ इस तरीके से मिलने वाला है इसमें एम्बिएंट लाइटिंग में। अब इसके बाद ऑल पे जाते हैं, तो ड्राइव असिस्ट आपका ये अडास वाली चीज़ें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे मिल जाता है। कैलेंडर, एनर्जी, फन एंड वर्क इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल ऐप है जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, नेक्स्ट, सन नेक्स्ट, सारा न्यूज़, हमारे लाइव चैनल्स वगैरह, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग वगैरह, फूड से रिलेटेड सब कुछ जो आप अपने फ़ोन पे यूज़ करते हो वो सब कुछ यहाँ हमको मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा फन एंड वर्क के अंदर। गैलरी, ग्रूव मी लाइट्स, तो बेसिकली कोई इमेज होगी तो मैं अटैच कर दूंगा। जैसे हम गाड़ी को पार्क मोड में डाल देते हैं एंड इसका ग्रूव मी लाइट ऑन करते हैं, तो जो भी आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की लाइट सिंक हो जाती हैं। बाकी इसमें अपना कैमरा से पिक्चर वगैरह क्लिक करोगे तो वो भी इसकी गैलरी में स्टोर हो जाती हैं। एंड काफ़ी सारी इसमें सेटिंग दी गई हैं, तो देखिए जनरल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, कनेक्टिविटी सेटिंग, तो काफ़ी सारे दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं बताऊँगा तो पूरा 1 घंटा यहाँ ही चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फन एंड वर्क वाली चीज़ें यहाँ पे भी दी गई हैं। तो ये प्रॉपरली आपकी एंटरटेनमेंट स्क्रीन है पैसेंजर के लिए, तो यहाँ पे वो सेपरेटली अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सारी ऐप्स मैंने फन एंड वर्क में आपको यहाँ बताई सेम आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। 2 हमारे ये एसी वेंट हो जाएंगे। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है, यहाँ से स्क्रीन वगैरह को ऑफ करना है तो डायरेक्टली आप पूरा ऐसा ऑफ कर सकते हो। देखिए ऑफ हो गया है, वापस एक टच करेंगे ये हमारा ऑन हो जाएगा। हैज़ार्ड बटन, 360 डिग्री कैमरा एंड ये जो आपको बटन दिख रही है यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये आवाज़ वाला सिस्टम है। तो जो व्हीकल में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें आपको साउंड वगैरह नहीं आता, आप इसको ऑन करोगे एंड बाहर से सुनोगे तो एक हमिंग नॉइस क्रिएट हो जाती है, जिससे आसपास वाले लोगों को पता चल जाता है कि आपका कोई व्हीकल आ रहा है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, 2 टाइप सी वाले पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है एंड ये फ्लैप हो जाएगा जिससे पूरा ये ग्लॉसी पैनल कवर दिखता है। गियर लीवर, पार्किंग, रिवर्स आप ऐसे लगा सकते हो, न्यूट्रल ऐसे लगा सकते हो, ड्राइव पे जाना हो ऐसे लगा सकते हो। रिवर्स में देखते हैं तो जैसे आप रिवर्स लगाओगे जो कैमरा क्वालिटी, जो सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई वो सब कुछ हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। वापस पी पे दबाओगे तो ये पार्क मोड में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, यहाँ से डायरेक्टली सारी एसी की सेटिंग ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे हमारा सब कुछ एसी सिलेक्ट हो जाएगा। पहले कैमरा को हम बंद कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो सब कुछ हमारा ये एसी वाला पैनल सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ से होम स्क्रीन, यहाँ से व्हीकल से रिलेटेड डेटा, वॉल्यूम वगैरह एंड ये सारे हमारे इंटेली कंट्रोल। तो इसको आप प्रेस करके रखोगे तो आपका पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ करना है, सेंट्रल डिस्प्ले ऑफ करना है या पूरे को शट डाउन करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से प्रेस करोगे तो दोनों हमारे एक बार में ऑफ हो जाते हैं एंड इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ से भी आप सारी चीज़ें इसकी स्क्रीन की इंटेली कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो। 2 हमारे ये कप होल्डर हो जाएंगे। आर्मरेस्ट में ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है एंड नॉब दी गई है, तो कूल्ड वाला हमारा ये आर्मरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है, काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है एंड देखिए वहाँ पे पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया गया है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो। सनवाइजर में लाइट मिल जाएगी ये स्लाइडर के साथ। यहाँ पे देखते हैं तो ये प्लेन दिया गया है। IRVM ऑटोमेटिक दिया गया है, डे एंड नाइट ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। एंड इस पैनल को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है, वो मैं आपको अभी पैक 3 अबव में जब जाऊंगा तो बताऊंगा। सनग्लास होल्डर हमारा ये हो जाएगा। कैमल लाइट वाइट LED में दी गई है। यहाँ से डोर सेटिंग्स पे इमरजेंसी के लिए SOS एंड यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा पैनोरामिक सनरूफ हो जाएगा। एक सिंगल आपको टच करना है, आपका कर्टेन ओपन हो जाएगा एंड जैसे एक सर्टेन लेवल तक आपका कर्टेन ओपन होगा उसके बाद हमारा ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में इसको क्लोज भी हम कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल, ऊपर भी हमको ये स्पीकर सिस्टम वगैरह मिल जाते हैं क्योंकि इसमें हमारा ये 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। तो चलिए इसको करते हैं क्लोज एंड अब हम देखते हैं पैक 3 अबव में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंस मिलने वाला है पैक 3 अबव में, तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है एंड यहाँ पे क्या दिया गया है। तो चलिए पैक 3 अबव में बैठते हैं। हम मेनली उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो हमें इस गाड़ी में नहीं मिलती हैं, तो फटाफट जाते हैं पैक 3 में। तो
तो अब बात करते हैं पैक 3 अबव की डिफरेंसेस की। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको शायद उसमें बताना भूल गया था, वहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ। आप इसको चाबी से लॉक अनलॉक कर सकते हो, ऐप वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए NFC कार्ड का भी आपको सपोर्ट दिया गया है। तो 3 तरीके से या 4 तरीके से मल्टीपल वेज दिए गए हैं, आप इसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे फटाफट ओपन करके देखते हैं। दरवाजों में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। पहला डिफरेंस जो आप इंटरनली ऑब्जर्व करोगे वो ये है, यहाँ पे आपको एक एडिशनल बटन दी गई है बूट को ओपन करने के लिए। ये शायद उसमें भी दी जा सकती थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड ये आपके हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल, जो कि एडिशनल फीचर है, वहाँ पे ये चीज़ हमको नहीं मिलती है। एंड ये AR वाला जो हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, उससे रिलेटेड पूरा हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। देखते हैं अभी ये कितना ऑन होता है हमारी खड़ी गाड़ी में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये 2 बटन हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद जैसे आप अंदर बैठोगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक और डिफरेंस हमको मिलता है। वहाँ पे ये सारी बटन्स हमको मैनुअल दी गई थी एंड यहाँ पे ये कैपेसिटिव टच के साथ आती हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। कंट्रोल में कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं आएगा, बट ये हमारी टच बेस्ड कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सेटिंग्स वगैरह आप देखोगे तो वही सेटिंग दी गई है, इसमें कोई डिफरेंस हमारा नहीं आएगा। अब ये हेड्स अप डिस्प्ले की बात करते हैं, तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कि कितनी विजिबिलिटी मुझे मिल रही है। मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, बट ड्यू टू डे लाइट काफ़ी ज़्यादा है। मैं फोकस करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये दिखे। ये देखिए, अब दिख रहा होगा आई थिंक। ये 0 दिख रहा है, बैटरी कनेक्शन दिख रहा है एंड उसका बैटरी का जो लेवल वगैरह है, किस मोड पे है। तो अगर आप इसको लाइव चलाओगे, गाड़ी को ड्राइव करोगे, तो आपको जो नेविगेशन वगैरह है AR से रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो एक डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें हमको कैमरा नहीं मिलता है। तो ये हमारा कैमरा हो जाएगा, जिसमें आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो, तो पैसेंजर और बाकी लोगों की मॉनिटरिंग के लिए। साथ ही में इससे आप वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो पैक 3 में पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो कॉलिंग आइडेंटिटी वाले फीचर के बाद एक और जो हमारा डिफरेंस आता है, इसमें आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है। उसमें आपको ये नॉर्मल वाला मिलता है सिर्फ फिल्टर के साथ, यहाँ पे हमारा पूरा स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है। इसको टच करके देखते हैं वहाँ पे जाता है कि नहीं। तो आई थिंक उसके लिए कोई एडिशनल कंट्रोल नहीं दिया गया, आपको AQI वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये प्राइवेसी स्क्रीन होती है, जो कि दोनों में सेम दी गई थी। यहाँ से आप इस तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी, बट ड्राइवर साइड आप बैठोगे तो थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लुक दे रहा है। एंड यहाँ पे बात करते हैं एक और डिफरेंस की। ये बटन आपने पैक 3 में नहीं देखी होगी, यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये हमारा पार्क असिस्ट हो जाता है, जो उसमें नहीं मिलता है। तो आपको गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी को पार्क करना है, तो पार्क इन वाला ऑप्शन, पार्क आउट वाला, वर्चुअल एंड 360 डिग्री कैमरा, तो यहाँ से वो सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो फ़ोन से पार्किंग करना है, की फॉब से पार्किंग करना है, रिवर्स असिस्ट या इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन ऑफ, तो आप यहाँ से भी ये कंट्रोल कर सकते हो। तो जो इसकी ऐप आती है कनेक्टेड कार टैक ऐप, उसके थ्रू भी आप सारे कंट्रोल्स यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसका स्टीयरिंग वाला बटन दबाया तो पार्किंग प्रोग्रेस चालू हो गई है। कुछ आसपास मुझे चेंज करना है, लोकेशन वगैरह चेंज करना है, तो मैं इसकी पार्किंग वगैरह कर सकता हूँ। तो देखिए, अब डिफरेंसेस की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 पार्किंग सेंसर्स आगे, 6 पीछे, उसमें आपको 2-2 मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारा ये स्टीयरिंग का हो जाएगा। यहाँ पे सारी टच बटन दी गई हैं, उसमें आपको प्रेस करना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले और ये बूट वाला कंट्रोल। हेड्स अप डिस्प्ले हमारा यहाँ पे दिया गया है, पूरा AR बेस दिया गया है, व्यू काफ़ी बढ़िया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। चौथा हमारा ये पार्क असिस्ट एंड एक नाइट लैम्प वाला, ट्रेल वाला जो इसमें मिलता है, वो अभी डे लाइट की वजह से मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। एंड पूरे डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों गाड़ियों के, वो मैं लिस्ट कर दूंगा। प्राइसिंग मैंने आपको बताया 27.85 उसका एक शोरूम है, 29.95 इसका एक शोरूम है। 2,10,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है। साथ ही में ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, इसमें चार्जर आपको नहीं मिलता है। 75,000 आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा चार्जर के लिए। और महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना आप चाहते हैं तो यहाँ सुरेश ऑटो विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये था इन दोनों गाड़ियों के बीच में डिफरेंसेस। एंड एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की, वो आपको पैक 3 में भी मिलती है, वो है इसका बॉस मोड। तो यहाँ से आप पीछे बैठे बैठे या साइड बैठे बैठे ये पूरी सीट को कंट्रोल कर सकते हो। तो इन दोनों बटन से आगे पीछे एंड इन दोनों बटन से इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, पैक 3 लग रहा है या पैक 3 अबव लग रहा है? इसी के साथ हम इसकी रियर सीट्स की भी बात कर लेते हैं, जो मैं फटाफट जल्दी जल्दी भूल गया, क्योंकि रियर सीट में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड आई थिंक ये सारी गाड़ियों में हम आपने देखा होगा
तो यहाँ पे ये हमको कर्टेन मिल जाता है, ये स्पीकर ट्विटर का सिस्टम हो जाएगा, ग्लॉसी फिनिश में हैंडल, पावर विंडो से कंट्रोल, एंड ये पूरा लेदर सॉफ्ट टच, ये जो ग्रीन वाला पार्ट हमारा दिया गया है। इसके बाद सीट्स की बात करते हैं तो रियर सीट्स में भी हमको वेंटिलेशन का सेटअप मिल जाता है। इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा पैक थ्री में। तो दोनों जो साइड वाली सीट्स हैं वो हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएंगी। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड बीच में आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो टाइप सी चार्जर के साथ BYOD वाला सेटअप, तो आप इसको आगे वाली स्क्रीन के साथ सिंक भी कर सकते हो। केबल लाइट वाइट LED में दी गई है, ग्राब हैंडल के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग में पोर्ट हुक दिया गया है जो इस तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस सीट को आगे करना मैंने आपको बताया था पैक 3 अबव में, तो सिमिलर वे में यहाँ से भी ये सेटअप दिया गया है। यहाँ पे ये आपको स्पेस मिल जाता है, मैगजीन होल्डर वगैरह। यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रे का सेटअप भी दिया गया है ये वाली सीट में। इस सीट में हमको ये नहीं दिया गया है। अभी यहाँ पे ये पॉलिथीन कवर्ड है तो मैं इसको ओपन करना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये ट्रे का सेटअप मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। दो हमारी ये वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएंगी। पीछे जाना है, इस वाले लीवर को आप खोल करोगे, काफी बढ़िया तरीके से एक्सेस हो जाता है। एंड यहाँ पे आप ये स्पेस देखोगे, फुल साइज एडल्ट के लिए सीट तो बनी हुई है, बट थाई सपोर्ट आपको यहाँ फुल साइज एडल्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। पूरा आपको हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाते हैं, AC वेंट वगैरह। एंड यहाँ पे आपको सेपरेट नॉब दी गई है फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा एंड वहाँ पे कप होल्डर भी दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसके सेकंड रो एंड थर्ड रो के बारे में। स्पीकर सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ एंड वहाँ माइक वगैरह लगा हुआ है, तो आप अगर कॉल वगैरह कर रहे हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। इस सीट को एक्सेस करना एंड ओपन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें कोई भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगा या ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ये AC वेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है एंड ये वायरलेस चार्जर हमको मिल जाता है विद एक्टिव कूलिंग। तो वायरलेस चार्जर हमको आगे भी दिया गया है सेम वे में, एक्टिव कूलिंग के साथ यहाँ मिल जाता है। दोनों टाइप सी वाले 65 वॉट के फास्ट चार्जर सीट के पीछे दिए गए हैं। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इन दोनों गाड़ी में से आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। इसका एक शोरूम है 27.85, इसका एक शोरूम है 29.95। 2,10,000 रुपये का आपका डिफरेंस आता है एंड 2,10,000 डिफरेंस के साथ 75,000 आपको एडिशनल देने पड़ेंगे दोनों वेरिएंट में इनके चार्जर के लिए। तो आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करने वाले हो, पैक 3 या पैक 3 अबव, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ श्रीश ऑटो आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।